पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, समणोहम संजय विरय परिहय पच्चखाय पावकम। हमारे जीवन में कर्तव्य बोध का और कर्तव्य पालन का बहुत महत्व होता है। कर्तव्य का बोध होता है तो कर्तव्य का पालन करने का उस रूप में प्रयास किया जा सकता है। जहाँ कर्तव्य का बोध ही नहीं है, फिर तो पालन कितना क्या हो सकता है। तो बोध और क्रियान्विति आचरण, इन दोनों का गहरा संबंध होता है। ज्ञान और आचार, इन दोनों का बड़ा संबंध होता है। आदमी कर्तव्य और अकर्तव्य को नहीं समझता है, उसका तो अनिष्ट हो सकता है। और कर्तव्य अकर्तव्य को न जानने वाले लोग मानव देह में उनकी आत्मा होते हुए भी वे पशु के जैसे बन जाते हैं। कर्तव्य का बोध एक आलोक है, एक चक्षु है, और कर्तव्य का अनुपालन हाथ पांव है, उसको पालित करना। तो ज्ञान और आचरण, ये दोनों बहुत जुड़े हुए होते हैं। ज्ञान है परंतु ज्ञान के अनुसार आचरण नहीं है। जानन्ति केचिन न तु कर्तुमीशः कर्तुम क्षमा न च ते विदन्ति जानन्ति तत्वं प्रभवन्ति कर्तुम ते केपि लोके विरला भवन्ति। कुछ लोग तत्व को जानते तो हैं किंतु उसको आचरण में लाने में सक्षम नहीं होते हैं। कई लोगों में आचरण की सामर्थ्य तो होती है पर उनमें ज्ञान नहीं क्या करना चाहिए। ऐसे लोग विरल कुछ कुछ होते हैं, मिल सकते हैं, जो तत्व को जानते भी हैं और उसको आचरण में लाने का भी प्रयास करने वाले होते हैं। एक पंडित जो राजपुरोहित के रूप में था, राजा को भी शास्त्रों की, प्राच्य ग्रंथों की बातें बताता था और राजा भी उसको बड़ा सम्मान देता भी कि ज्ञानी आदमी है। जब भी आता बैठने के लिए आसन, उच्च आसन उसके लिए रखा जाता, बिठाया जाता। एक तरह से गुरु के रूप में राजा उसको मान सम्मान देता था। एक दिन पुरोहित के मन में आया कि राजा जो मेरा इतना सम्मान करता है वह मेरे ज्ञान के कारण से करता है या मेरे आचरण के कारण से करता है। कौन सा तत्व है, कारण है जिससे राजा मुझे इतना सम्मान देता है। इसका कोई समाधान खोजूं। मेरा सम्मान ज्ञान के आधार पर है या मेरे सदाचार के आधार पर है। तो पुरोहित
के मन में आया परीक्षा करूं मेरा सम्मान राजा किस कारण से करता है। उसने योजना बनाई। वह जब भी राजमहल में आता तो राजमहल के कर्मचारी अधिकारी वे भी ये तो राजा के द्वारा भी सम्मान्य हैं, हमको तो सम्मान करना ही चाहिए, हाथ जोड़ते नमस्कार करते। और वो पुरोहित जी बहुत बेधड़क महल के बीच में से रास्ते में से गुजरते, लोग खड़े हो जाते और हाथ जोड़ते। एक दिन वो जब पंडित जी आए महल में तो जहाँ भंडार का कक्ष था वो भंडार में चले गए। तो भंडार का जो अधीक्षक था वो भी खड़ा हुआ था, गुरुजी आए हैं, राजगुरु जी हैं, नमस्कार किया, हाँ बैठिए गुरुजी विराजिए। तो पुरोहित जी उस भंडार में बैठे और वो अधीक्षक थोड़ा बाहर गया, भंडारी जी ने वो एक अलमारी खोली। उसमें भंडार में तो हीरे कीमती चीजें थी, तो 2-3 हीरे निकाले जेब में डाल लिए। अधीक्षक ने दूर से देखा, अरे गुरुजी ने क्या किया, अलमारी क्यों खोली, क्या बात हुई। गुरुजी के जाने के बाद देखा तो हीरे नहीं है, वहां हीरे चले गए, लगता गुरुजी ने लिया हीरे। तो पर बोलूं क्या, ये तो राजा के सम्मान्य, राजा को शिकायत भी करूंगा तो मेरी बात पर विश्वास कौन करेगा। तो बात को मन में रख लिया। दूसरे दिन फिर वो गुरुजी आए, वो भंडार में आए, वो अधीक्षक ने फिर सम्मान दिया, फिर अलमारी खोली, फिर कुछ हीरे निकाल लिए। तीसरे दिन फिर ऐसा कर लिया गुरुजी ने और चले गए। अब भंडार का जो अधीक्षक था उसने सोचा, रे 3 दिन हो गए तो मनो रोज का सा धंधा हो गया, हीरे निकालना ले जाना। अब नहीं बताऊंगा तो कभी निरीक्षण होगा तो मेरे पर आड़ आएगा कि सारे हीरे इन्होंने अधीक्षक ने चुराए हैं, तो मैं तो मरूंगा ही मरूंगा। बोलूंगा राजा के पास तो संभवतः राजा कुपित होगा कि मेरे गुरु के बारे में ऐसे बोलते हो, तुम झूठा आरोप लगाते हो, तो भी राजा कुपित हो सकता। मैं तो दोनों ओर से मरा हुआ हूं, शिकायत करूंगा तो भी मानो मरा, नहीं बोलूंगा तो वैसे मरा कि मेरे पर आरोप आएगा। तो क्या करूं, सोचा कुछ नहीं, इष्ट को याद करके शिकायत तो करूंगा, जो होगा सो होगा। अपने इष्ट का जीवन में कई बार कठिनाई में इष्ट का स्मरण करने से कुछ मनोबल हिम्मत भी आ सकती है। तो वह भंडार अधीक्षक, जो भंडार का संरक्षक था, देख रेख करने वाला, वह एक दिन देखा कि राजा जी अब थोड़े एकांत में है, ज़्यादा भीड़ नहीं है, अभी हैं भी प्रसन्न मूड में है, कि इसलिए अब कोई बात रखूं, क्यों मूड अभी ठीक लग रहा है, प्रसन्न लग रहा है, तो अभी कुछ बात कर दूं। तो थोड़ा सामने खड़ा हो गया भंडारी, भंडार अधीक्षक। राजा ने देखा, अच्छा कैसे आए हो, कैसे आए, वो निकट आ गया और ठीक चल रहा है काम भंडार का। तो वह अधीक्षक भंडार का बोला, महाराज एक निवेदन करना है, एकांत की बात है। कि एकांत ये कौन है, बोलो क्या बात है। अंदाता पहले तो माफी मांगता हूं, मैं जानता हूं कि मेरी बात को आप मानेंगे नहीं, आप विश्वास संभवतः नहीं करेंगे, मेरे पर आप अंदाता कुपित भी होंगे, मुझे ऐसी शंका है, पर बात तो मैं कहूंगा। कि बोल क्या बात है। कि अंदाता वो गुरुजी, कौन से गुरुजी, तो वो जो आपके पास शास्त्र पढ़ते हैं। अच्छा पुरोहित जी, हाँ वो पुरोहित जी। अंदाता वो 3 दिन से भंडार में रोज आ रहे हैं। आ गए, क्या बात, आ गए तो आ गए, आने में क्या दिक्कत है, वो तो गुरु में आ गए। नहीं आ गए वो तो ठीक है, मैंने भी सम्मान दिया। अंदाता वो तो चोरी करते हैं भंडार में। है चोरी, फालतू बात, जा वो चोरी करेंगे गुरु जी। मैंने पहले ये कहा था ना, मेरी बात का विश्वास नहीं कर। क्या विश्वास, फालतू बातें करते हो, गुरुजी के बारे में बोलते हो ऐसा। तो अंदाता माफ करो, मैंने अपनी बात निवेदन कर दी, अब बात सही है, आप जांच कर लीजिए, जैसे आपकी मर्जी हो, मैंने निवेदन कर दिया है।
तो राजा ने सोचा, रे ये भंडारी भी बड़े आत्मविश्वास के साथ बोल रहा है, तो झूठ तो ये भी नहीं बोलता, ऐसा तो कोई जांच तो करे। तो राजा ने अपने गुप्त रूप में गुप्त जांच करवाई कि देखो क्या मामला है। अपने कुछ विश्वस्त आदमी थे, जाओ निगाह करो, एक कमेटी बना दी कि निगाह करो वास्तव में बात है कि भंडारी झूठा है कि वास्तव में थोड़ी बहुत कोई प्रमाद किया है गुरुजी ने। कमेटी ने सूक्ष्मता से जांच की, का अंदाता बात तो सही लगती है, भंडारी जी की हमने खुद की जांच कर ली, उनके पास कुछ चीजें हैं भी, भंडार की चीजें हैं। तो कहा हैं तो गोपनीय तरीके से वो चीजें निकाल के लाओ। तो वे तो सक्षम बहुत कुशल आदमी थे, तो जहां भंडारी जी के पास वे चीजें थी उनको निकाल के दिखा दिया कि महाराज ये चीजें हीरे उनके पास है। कि ठीक है, वापिस जहां से लाए तुम वहीं उनके पास ही छोड़ दो, आगे मैं देखता हूं। अब राजा ने मान लिया कि गुरुजी ने गलती तो की है। अगले रोज जब गुरुजी आए फिर, तो राजा बैठे थे, वो न तो कोई आसन लगवाया गया गुरुजी के लिए। गुरुजी आए तो राजा ने आंख उठाकर देखा ही नहीं गुरुजी की ओर। राजा का थोड़ा मूड भी थोड़ा उग्र रूप में था। तो गुरुजी आके नीचे ही बैठ गए कि आज तो कुर्सी कुर्सी कुछ नहीं, नीचे ही बैठ गए। राजा ने कोई बात ही नहीं की, न तो शास्त्र की जिज्ञासा की और कुछ किया। तो आखिर सोचा कि अब काम तो हो गया, राजा जी कुपित तो हो गए हैं, अब तो बात को समेटना है ही है। आधा घंटा बीता, राजा ने तो बात शुरू की नहीं। तब वो पुरोहित जी खड़े हुए, बोले अंदाता कोई दास की गलती हो गई है क्या? आज प्रसन्न दृष्टि कैसे नहीं? रोज तो आप इतनी कृपा रखते और आज ये कठोर दृष्टि, कोई दास की भूल हो गई। अरे क्या भूल हो गई? आप पुरोहित होकर के ऐसा काम करते हो। अंदाता क्या काम? भंडार में अरे एक घर को तो डाकी नहीं छोड़ती, डाई नहीं छोड़ती, यहाँ आकर आपने चोरी की है। मैं इतना यहाँ आकर चोरी की आपने? चोरी करना तो और जगह होगी, यहाँ आके चोरी की आपने। आप बोलिए किया कि नहीं कुछ? अंदाता किया तो है। क्या किया? कि 9 हीरे भंडार से निकाले हैं। हीरे कहां पर है? ये रे हीरे, 9 हीरे। तो ऐसा काम क्यों किया आपने? आप मेरे से मांग लेते, मैं ऐसे ही दे देता आपको। चोरी क्यों की? मेरे से आप कह देते तो मैं सम्मान के साथ आपको 9 क्यों 15 हीरे दे देता। क्या खास बात है? आप हमारे गुरु के गुरु स्थानीय हैं, चोरी क्यों की आपने? तब वो पुरोहित जी बोले कि महाराज मुझे कोई चोरी करनी नहीं थी, मेरे मन में प्रश्न उठ गया था कि राजा जो मेरा इतना सम्मान करता है वो मेरे ज्ञान के कारण से करता है या मेरे आचरण के कारण से करता है। हालांकि ज्ञान भी एक कारण है, पर ज्ञान तो मेरे में आज भी वही ज्ञान है, मैं तो वही पंडित आज हूं। पर ज्ञान है, पर मेरे आचरणों में कमी आ गई तो आपकी ओर से मेरा सम्मान खत्म हो गया। तब मुझे समाधान मिल गया कि कोरा ज्ञान नहीं, आचरण के कारण से भी मेरा सम्मान है। आचरण मेरा गलत हुआ तो सम्मान भी चला गया। यह परीक्षण मुझे करना था, तब मैंने यह तरीका अपनाया परीक्षण का। और महाराज सब हीरे हाजिर हैं, मुझे लेना ही नहीं है हीरों को, तो परीक्षा के लिए किया था। पर मुझे उत्तर मिल गया कि केवल ज्ञान से नहीं, आचरण भी बहुत बड़ा आधार है आदमी की इज्जत का और सम्मान का। तो आदमी जानता है कि चोरी करना बुरा, ज्ञान तो है, पर चोरी करता है, छोड़ता नहीं है, तो वो काम पूरा नहीं होता। तो कर्तव्य का बोध और कर्तव्य का पालन दोनों होते हैं, तो इस संदर्भ में परिपूर्णता हो सकती है। श्रावक है तो श्रावक अपने कर्तव्य का बोध भी करे,
पालन भी करे तो परिपूर्णता आ सकती है। अभी जैसा साध्वी वरिया ने बताया था श्रद्धा की बात, तो श्रद्धा एक श्रावक का धर्म है। श्रद्धा कहाँ पर? श्रद्धा का बहुत बड़ा स्थान है वीतराग के प्रति श्रद्धा। तमेव सत्यम निसंकम जम जिणे हिंग पवेयम, वही सत्य है और वही निस्संक है, वह सत्य ही है जो वीतराग प्रभु ने प्रवेदित किया है। वीतराग साधु कभी झूठ नहीं बोल सकता। हाँ, छद्मस्थ छठे गुणस्थान वाला साधु तो कभी जबान से कोई गलत बात भी निकल जाए या बोल दे। वीतराग साधु कभी झूठ नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोल सकता? कि झूठ बोलने का कारण है राग द्वेष। राग द्वेष नहीं है तो आदमी झूठ नहीं बोल सकता। तो वीतराग के प्रति श्रद्धा की, वीतराग ने जो प्रवेदन किया है वह सत्य ही है, वह निस्संक ही है। यह श्रद्धा कि अरहत भगवान है राग द्वेष मुक्त, उन्होंने जो कहा है वह सत्य ही है। तो अरहत के प्रति श्रद्धा। फिर अपने गुरु जो त्यागी महाव्रती गुरु हैं, निर्ग्रंथ हैं, उनके प्रति श्रद्धा। और धर्म जिन पन्नतम तत्वम, जिन प्रज्ञप्त तत्व है धर्म का, उसके प्रति भी श्रद्धा। तो यह श्रद्धा श्रावक में होनी चाहिए। और श्रद्धा ज्ञानाधारित हो, साथ में ज्ञान हो, विवेक हो, ज्ञान हो, तत्वज्ञान है, ज्ञान पूर्विका श्रद्धा है, वह श्रद्धा ठीक रह सकती है। श्रद्धा का आधार ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान पूर्विका श्रद्धा हो, पहले तत्व को समझे फिर आदमी स्वीकार करे। तो तत्वज्ञान युक्त श्रद्धा बहुत मजबूत और सही रूप में रह सकती है। प्रसंग आता है डालगणी जब मुनि अवस्था में थे तो कच्छ में पधारे। 3 बार कच्छ की यात्रा डालगणी ने मुनि अवस्था में की। आचार्य बनने के बाद एक भी यात्रा कच्छ की नहीं की। मुनि अवस्था में 3 यात्राएं की थी। एक यात्रा में वे कच्छ में थे, भुज पधारे डाल मुनि। तो वहाँ एक वीरचंद भाई नाम का जैन श्रावक था, वीरचंद भाई। वह अन्य परंपरा का श्रावक था। डाल मुनि पधारे तो वीरचंद भाई से तत्वज्ञान की, तत्व की बात हुई। तो वीरचंद भाई ने कहा कि मैं अपने संतों के सामने पहले संतों से बात करूंगा। तो वह अपने संतों के पास गया, डाल मुनि के पास आया। तो डाल मुनि ने कहा, देखो वीरचंद भाई, यह तो लंबा सिलसिला, मतलब कभी हमारे पास आते हो, कभी अपने संतों के पास, फिर हमारे पास, फिर वहाँ, ये लंबा क्रम हो जाएगा। एक काम करो ना, आपके संत और मैं एक जगह ही बैठ जाएं, आमने सामने बात कर लो, क्या तत्व समझ लो। तो डाल मुनि और वे थानकवासी परंपरा के दोनों एक जगह थानक में जान दी, दोनों बैठ गए। वीरचंद भाई, अब बोलो क्या चर्चा करनी है। और वीरचंद भाई था और उधर डाल मुनि, उधर थानकवासी संतों की चर्चाएं चली। चर्चा करते करते वो थानकवासी मुनि जी बोलने बंद हो गए, आगे बोल नहीं रहे हैं। मैं बात का भाव बता रहा हूं यथा स्मृति। तो वीरचंद भाई बोला कि महाराज बोलिए ना, डाल मुनि जी ने जो तेरा पंथ के सिद्धांत की बात बताई है, आप या तो शास्त्र के आधार से इनका खंडन करो, इनकी बात का, या स्वीकार करो। एक तो काम करो ना आप कि तेरा पंथी मुनि जी हैं डाल मुनि, ये जो बात कह रहे हैं, आप इनकी बात का या तो खंडन करो या इनकी बात को स्वीकार करो। एक काम तो करो आप। तो वे मुनि जी बोले कि खंडन तो करना नहीं है। यानी वो मुनि जी भी बहुत अच्छे लगे मुझे पढ़ने से, कि भी यानी कि खंडन कर सकूं ये मेरी स्थिति नहीं है, स्वीकारोक्ति भी करना नहीं चाहता, इसलिए उस मौन है, न खंडन न। तो
बीरचंद भाई बोला, महाराज फिर तो डाल मुनि की बात सही है, ये शास्त्राधार से बात बता रहे, इनकी बात सही है। इतिहास बताता है कि बीरचंद भाई ने तेरा पंथ की गुरु धारणा स्वीकार कर ली, कि डाल मुनि की बात ठीक लग रही है, फिर तो मैं थानक व्यास अब तेरा पंथ को स्वीकार करता हूं। तो बीरचंद भाई ने, जैसा इतिहास में मैंने पढ़ा, कि वो फिर डाल मुनि से तेरा पंथ की सम्यक दीक्षा गुरु धारणा स्वीकार कर दी। यह प्रसंग है, इसमें दो बातें मुझे काम की लगी। एक तो यह बात काम की लगी कि बीरचंद भाई ने श्रद्धा स्वीकार की तो पहले चर्चा की, तत्वज्ञान के आधार पर चर्चा की। चर्चा में उसको लग गया कि डाल मुनि की तेरा पंथ की सिद्धांत की बातें ठीक है, तब उसने तेरा पंथ की श्रद्धा गुरु धारणा स्वीकार की। यह एक यानी तत्वज्ञान पूर्वक श्रद्धा स्वीकार की। मुझे दूसरा पक्ष यह भी अच्छा लगा कि जो अन्य संप्रदाय के मुनि जी थे, उन्होंने भी अनपेक्षित खंडन का प्रयास नहीं किया कि जैसे तैसे काटते, यह नहीं किया। जितना मैंने आकलन किया घटना का, तो मुझे यह भी अच्छी बात लगी, भी ठीक है। बाकी तो संप्रदाय की बात को छोड़ना कोई आसान काम नहीं है, फिर कम से कम बोल के तो बेकार का खंडन न करूं इनका, बिना मतलब इनको उनके बारे में कुछ नहीं बोलूं। तो यह भी मुझे उन मुनि जी की अच्छी बात लगी कि नहीं, दिमाग यानी खंडन की क्षमता नहीं है, तो जैसे तैसे इनकी बातों पर प्रहार भी नहीं करूं मैं। तो दोनों ओर से अच्छी बातें हैं। तो मैं यह बता रहा था कि बीरचंद भाई ने कि वो ज्ञान पूर्वक श्रद्धा स्वीकार की। जहां ज्ञान युक्त श्रद्धा, ज्ञान पूर्वक श्रद्धा होती है, वो श्रद्धा ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। जहां ज्ञान के आधार पर श्रद्धा ली जाती है, तो खैर श्रावक में श्रद्धा हो, ज्ञान हो, फिर क्रिया भी हो, त्याग प्रत्याख्यान हो, और छोटी मोटी बातों को लेकर बिना तत्व की बात को वापिस समझे, फालतू बातों में भी नहीं जाना चाहिए। चर्चा करे तो योग्य व्यक्ति से चर्चा करे, कच्चे बच्चे से क्या चर्चा करे, कोई जानकार हो उससे चर्चा करें तो कुछ निष्कर्ष निकल सकता है। तो हमारे धर्म संघ के श्रावक हैं, कल मर्यादा महोत्सव संपन्न हुआ, तो श्रावकों में खूब यथार्थ के प्रति श्रद्धा, बीतरा के प्रति श्रद्धा, यानी गुरु धर्म, देव गुरु धर्म के प्रति बहुत तत्वज्ञान युक्त यह श्रद्धा हो। जीवन में धार्मिकता रहे, ईमानदारी रहे, नैतिकता रहे, अहिंसा में आस्था रहे। अहिंसा धर्म है, मैत्री धर्म है, फालतू किसी की न निंदा, न बैर, न विरोध, न झगड़ा, बस शांति में रहना, अच्छा काम करना, ऐसे हमारे में संस्कार रहें, यह काम्य है।